हेलो गाइस। आज हम बायोलॉजी में बहुत ही सरल टॉपिक को लेके आए हैं, स्टैनले मिलर का प्रयोग। हमको कैसे ओपेरियन को कैसे पता चला, कैसे हमने जाना कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति किन किन पदार्थों से हुई है, किन किन केमिकल से हुई है, प्रोकैरियोटिक क्या थे, यूकैरियोटिक क्या थे, साथ ही साथ केंद्रक क्या है। इन सब चीज़ों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। आप आसानी से उन वीडियोस को भी देखकर अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मिलर का प्रयोग, यानी स्टैनले मिलर का प्रयोग। देखिए, ओपेरियन के अनुसार अगर देखा जाए तो ओपेरियन के अनुसार कहना है कि जो हमारी पृथ्वी थी वो 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था, दहकता हुआ आग का गोला थी। और उस पृथ्वी का जो टेम्परेचर था, मैंने अभी बताया, 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस था। इतना टेम्परेचर होने पर उस समय का जो वातावरण था वो परमाणु अवस्था था। परमाणु अवस्था का मतलब क्या है? हाइड्रोजन अलग भागा घूम रहा है, ऑक्सीजन अलग भागा घूम रहा है ना, भाई मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा चाहे कुछ हो जाए। नाइट्रोजन अलग भागे घूम रहे हैं, मतलब सब अपने अपने में मस्त थे। उस समय की जो अवस्था थी, सबसे पहले परमाणु अवस्था थी, फिर उसके बाद आई अणु अवस्था। मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, फिर मिलर का प्रयोग बताऊंगा। तो चाहे बिल्कुल वीडियो के साथ बने रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ा आने वाला है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। तो उस समय जब हमारे परमाणु अवस्था के बाद अणु अवस्था आई, चलो अच्छा ऐसा करते हैं, सबने कहा कि चलो अच्छा भाई, हाइड्रोजन भाई, हम ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल बना लेते हैं हम लोग मिलके, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिल गए, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन मिल गए, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन मिल गए, ठीक है। तो जैसे 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिला तो जल का निर्माण हुआ। अब जाहिर सी बात है, अगर तवा गर्म हो, उस पर आप अगर पानी डालेंगे तो क्या होगा? छन्न से आवाज़ आएगी, और जो पानी है जो आपने डाला है वो भाप के रूप में वेपराइज हो जाएगा, भाप में बदल जाएगा। अब क्या था कि जैसे ही पानी बरसता था, पानी भाप में बदल जाता था। यही क्रिया बार बार होती, भाप में बदलता पानी बरसता, भाप में बदलता पानी बरसता। ये क्रिया कई करोड़ों वर्षों तक चली। फिर धीमे धीमे पृथ्वी का टेम्परेचर ठंडा होने लगा। उसके बाद कह दीजिए कि प्रोकैरियोटिक जीवों का निर्माण हुआ, फिर यूकैरियोटिक जीवों का निर्माण हुआ। प्रोकैरियोटिक जीव क्या होते हैं? जिनमें केंद्रक और केंद्रक कला नहीं पाई जाती है। यूकैरियोटिक क्या जीव होते हैं? जिनमें केंद्रक और केंद्रक कला पाई जाती है, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक के साथ बने रहने के लिए पूरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा। तो मिलर का प्रयोग क्या था, आइए उसी से रिलेटेड है। जीवन की उत्पत्ति मिलर के अनुसार मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन है, इनके मिलने से ही जीवन की उत्पत्ति हुई है। तो जो हमारे मिलर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि जो एक चित्र के माध्यम से हम आपको समझाएंगे, साथ ही साथ हम आपको बताने वाले हैं कि अगला टॉपिक हमारा कौन सा है, तो उसके साथ भी हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए, स्टैनले मिलर ने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा मैं इसको, हाँ, स्टैनले मिलर ने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक आधा लीटर की फ्लास्क ले ली। एक आधा लीटर की फ्लास्क को उन्होंने क्या किया कि इसको, हाँ, एक आधा लीटर की फ्लास्क ले ली, और उस फ्लास्क को क्या किया, 2 समकोण, एक समकोण ये हो गया और दूसरा समकोण ये हो गया। फिर से सुनिएगा, इन मिलन ने क्या किया, एक आधा लीटर की ये फ्लास्क ली, आधा लीटर की फ्लास्क ले ली, और आधा लीटर की फ्लास्क को 2 समकोण पर, एक ये समकोण मुड़ा हुआ है और दूसरा ये समकोण मुड़ा हुआ है, ठीक है। आधा लीटर की फ्लास्क को 2 समकोण पर मुड़ी 5 लीटर की फ्लास्क से, यानी इस फ्लास्क में ये इसका कितना है, 5 लीटर की एक फ्लास्क से जोड़ दिया। फिर से सुनिएगा, मिलन ने क्या किया, एक आधा लीटर की फ्लास्क लिया, उसको 2 समकोण पर मुड़ी एक आधा लीटर की 5 लीटर की फ्लास्क से जोड़ दिया, और उस 5 लीटर की फ्लास्क में उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस 5 लीटर की फ्लास्क में, इस 5 लीटर के फ्लास्क में क्या किया, उन्होंने यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। इलेक्ट्रोड का एक सिरा प्लस है और एक सिरा माइनस है। इलेक्ट्रोड लगाने का मतलब ये था कि जैसे आकाशीय बिजली उत्पन्न की जाती है, सेम टू सेम उसके अंदर वैसी ही चिंगारी उत्पन्न की जाएगी। इसलिए इसका नाम चिंगारी विमुक्ति उपकरण के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पेपर में चिंगारी विमुक्ति उपकरण के नाम से भी आपके आ सकता है, तो इस नाम को भी ध्यान रखिएगा। अब क्या किया, इसके अंदर थोड़ा सा मैं अलग, इसके अंदर
इसके अंदर, यानी इसके अंदर क्या किया उन्होंने, इसके अंदर सॉरी मेथेन मेथेन और अमोनिया हाइड्रोजन का क्या किया, मिश्रण भर दिया। क्या किया, 5 लीटर के फ्लास्क में मेथेन अमोनिया और हाइड्रोजन का मिश्रण भर दिया। और इस मिश्रण को भरने के बाद अब क्या किया, अब देखिए अब पूरा प्रोसेस क्या है, यहाँ से क्या किया, और इसके अंदर आधा लीटर के फ्लास्क में क्या किया, आधा लीटर के फ्लास्क में उन्होंने क्या किया, पानी भर दिया, जल भर दिया, उसको क्या किया, गर्म किया। अब गर्म करने के बाद क्या हुआ, किया तो इसकी जो वाष्प है यहाँ से आई और ये मेथेन हाइड्रोजन अमोनिया के साथ क्या कर दी, क्रिया कर दी। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि जब आकाशीय बिजली जैसा अंदर अगर चिंगारी पे मुक्त कराओगे तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। उस टेम्परेचर में उसको ठंडा करने के लिए उन्होंने क्या किया, कंडेंसर लगा दिया। इधर से ठंडा जल जाता था और उसको ठंडा करता था और यहाँ से गर्म जल बाहर निकल जाता था। और जो पदार्थ था मेथेन अमोनिया हाइड्रोजन के साथ मिलकर जो पदार्थ बना था जल के साथ मिलकर, वो क्या पदार्थ है, यहाँ पर ये जो इस तरह का जो पदार्थ था, यहाँ पर जो इस तरह का पदार्थ था, इस जगह पे जो पदार्थ था वो गंदला लाल रंग का पदार्थ था। और ये गंदला जो लाल रंग का पदार्थ था वो शर्कराएँ थीं। वो क्या थी, शर्कराएँ थीं। एनिलीन था, ग्लाइसिन था, न्यूक्लिक अम्ल था, ये सब पदार्थ थे। तो उन्होंने बताया कि मेथेन अमोनिया और हाइड्रोजन के मिलने से जीवन की उत्पत्ति, ऐसे पदार्थों के मिलने से जीवन की ही उत्पत्ति हुई है। तो फिर से सुनिएगा, मैं समराइज करा देता हूँ। देखिए मिलन ने क्या किया, मिलन ने सबसे पहले एक आधा लीटर की फ्लास्क लिया, उस फ्लास्क को 2 समकोण पर मुड़ी हुई एक 5 लीटर की फ्लास्क से जोड़ दिया, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए और उस फ्लास्क के अंदर मेथेन अमोनिया और हाइड्रोजन का मिश्रण भर दिया। अब उन इलेक्ट्रोडों की सहायता से उसके अंदर क्या विमुक्त कराया, चिंगारी विमुक्त कराया। और इधर से क्या किया, वाटर को गर्म करना शुरू किया। ये निर्वात इसलिए लगा हुआ है ताकि इस पाइप में एयर ना बने, जो ये पाइप है इसमें क्या ना बने, एयर ना बने, इसलिए इन्होंने क्या किया, इसमें निर्वात पाइप लगा दी। अब यहाँ पर जब ये सब पदार्थ गर्म होके यहाँ कंडेंसर लगा हुआ है, ये पदार्थ जो भी तैयार हुआ है, ग्लाइसिन, शर्करा, एनिलीन, ये जो पदार्थ हैं तैयार हुए हैं, वो यहाँ कंडेंसर से इसको ठंडा करते हुए गोल रंग की टोटी पे, यहाँ पर देखेंगे यू आकार की टोटी पे एकत्रित कर लिया। ये जो गंदला लाल रंग का पदार्थ था, ये ग्लाइसिन, शर्करा, एनिलीन या न्यूक्लिक अम्ल, अमीनो अम्ल ऐसे पदार्थ थे। इसके दौरान उन्होंने बताया कि जीवन की उत्पत्ति इन पदार्थों से ही हुई है। स्टैनले मिलर का यही प्रयोग था। तो काफ़ी सिंपल है, चित्र को आप देखिए, साथ ही साथ आप मेरे वीडियो को थोड़ा सा अगर बार बार देखिए, जिससे आपको ये चीज़ें तैयार हो जाएंगी और आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो आज के लिए केवल इतना ही काफ़ी है। और पिछले वीडियो के मेरा अगर लेमा का वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन ऊपर आएगा, आप आसानी से उसको भी वीडियो को देख सकते हैं। और अगला जो वीडियो आने वाला है वो डार्विनवाद का है। और मैं इसके साथ बिल्कुल दावा कर सकता हूँ कि आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि मेथेन बताइए, मेथेन अमोनिया हाइड्रोजन का कितना अनुपात लिया था स्टैनले मिलर ने, 2:1:2। ठीक है, 2 फ्लास्क लिए, एक आधा लीटर का लिया, एक कैसा लिया था, 5 लीटर का लिया। जो गंदला रंग का जो पदार्थ था वो कैसा पदार्थ था, तो बता दोगे शर्करा, एनिलीन, ग्लाइसिन, ये जैसे पदार्थ थे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बन के आ जाते हैं। स्टैनले मिलर के प्रयोग को एक नाम से और जानते हैं, चिंगारी विमुक्ति उपकरण के नाम से जानते हैं। तो इस तरह के प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। तो बिल्कुल तैयार रहिए पेपर के लिए। और साथ ही साथ ये अगर तैयार कर लेते हैं तो आपको 5 नंबर या 4 नंबर जितने का भी आएगा, ये आपका नंबर छोड़ के नहीं जाएगा, आपको नंबर दे के जाएगा। तो आज के लिए केवल इतने काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।